स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को टास्क में दिया था कि एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। तो अ, तो कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था कि वो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंफ्यूज हो जाते थे। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टमक इज़ ए पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, वी हैव स्टडीड अबाउट द, पहले क्या आता है हमारा माउथ आता है ना, माउथ आता है, फिर फिजिक्स आता है, फिर फूड पाइप आता है जिसे ईसोफेगस कहते हैं, फिर आपका स्टमक आता है ना, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है ना, रेक्टम, ये सब आता है फिर। ठीक। तो स्टमक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड हॉलो ऑर्गन है। अब इट इज़ प्रेजेंट अंडर द डायफ्राम। ठीक है। डायफ्राम के ऊपर क्या रखे होते हैं, लंग्स रखे रहते हैं, है ना भाई, हम लोगों ने पढ़ा है कि डायफ्राम के ऊपर क्या रखे रहते हैं, लंग्स। और डायफ्राम के नीचे क्या होता है आपका, डायफ्राम के नीचे होता है आपका स्टमक रहता है। ठीक। और जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। और स्टमक को ड्रॉ कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आपको स्टमक बनाने के लिए पहले जे बनाना पड़ता है, और जे बनाने के बाद आप इस तरीके से ये बनाते हो, स्टमक का डायग्राम ऐसे बनाते हो। तो ये पार्ट क्या होता है, और ये स्टमक जो होता है ये 1 से 2 लीटर खाने को एक बार में स्टोर करता है। ठीक है। अब स्टमक की जो ये वॉल है ये 5 लेयर की बनी होती है। ठीक है। वो 5 लेयर कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। तो स्टमक की वॉल 5 लेयर की बनी हुई है, और वो 5 वॉल हैं आपकी। सबसे अंदर की जो वॉल होती है इसे कहते हैं आपको म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद जो वॉल आती है आपकी मस्कुलरिस इंटरना। इसके बाद क्या आती है, सब म्यूकोसा। उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड सबसे बाहर की जो वॉल होती है वो होती है आपकी सिरोसा। ठीक है। तो अगर मैं जीआईटी अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, या तो ड्रॉ करने का मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये स्टमक है। अगर मैं यहाँ पे स्टमक बनाता हूँ, ठीक है, तो ये याद रखना कि स्टमक अंदर की तरफ से अगर शुरुआत करे तो अंदर अगर मैं 1 लिख दूँ और बिल्कुल बाहर की तरफ अगर 5 लिख दूँ, ठीक है, तो 1 आपकी आती है म्यूकोसा, बिल्कुल अंदर वाली आपकी म्यूकोसा। और सबसे बाहर वाली क्या है आपकी सीरोसा। ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये 5 लेयर आपको याद रखने ही रखने। ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, यहाँ साफ साफ लिखा है इनर मोस्ट का मतलब होता है बिल्कुल अंदर। ठीक है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज वेरी थिक एंड कंटेन सेवरल फोल्ड कार्ड रॉक्स, एंड दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक में आपको ये 5 लेयर तो याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद जो बिल्कुल अंदर की जो आपकी लेयर है म्यूकोसा, उसकी फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए, रोक्स कहते हैं। और उनमें जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, ये हैं आपकी पेप्टिक ग्लैंड। पेप्टिक ग्लैंड को चीफ सेल भी कहते हैं। पेप्टिक ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है, पेप्सिन। ऑक्सेंटिक और पैराइटल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो क्या रिलीज़ करती हैं, HCl। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो क्या रिलीज़ करती हैं, म्यूकस। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है भाई, जी सेल भी प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा में, स्टमक के जी सेल भी प्रेजेंट होती हैं। तो जी सेल क्या रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिन। ठीक है। जी सेल क्या रिलीज़ करती हैं, इस तरीके पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन का काम क्या है, गैस्ट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस्ट्रिन क्या करता है, आपके ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल को ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन कि भाई HCl ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करो। अगर HCl रिलीज़ नहीं करोगे तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। तो HCl के भी कई फंक्शंस हैं, जो बैक्टीरिया या पैथोजन जो हमारे मुंह से या जब हम सांस लेते हैं आ जाते हैं तो ये उसे भी मार देता है, किल कर देता है, ड्यू टू इट्स हाई वेरी हाई एसिडिटी, वेरी हाई एसिडिटी एंड लो pH। जो बाहर के माइक्रोब होते हैं वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब क्या आपका ये आता है आपका ECL सेल।
ईसीएल सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीएल सेल क्या रिलीज़ करता है? हिस्टामीन रिलीज़ करता है। गैस्ट्रिन की तरह हिस्टामीन का भी यही रोल है कि ये ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एचसीएल का रिलीज़ करे। ठीक है, एचसीएल रिलीज होगा तभी आपका प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे होगा, और फर्दर जो डाइजेशन होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता रहेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो डाइजेशन की जो तैयारी होती है, डाइजेशन की तैयारी कैसे होगी? आप जो खाना जो आप बक्कल कैविटी में चबा चबा के खा रहे हो, तो जो सलाइवा है वो खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है और उसे क्या बनाता है? बोलस बनाता है। ठीक है, बोलस क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसे डाइजेस्ट करने में स्टमक को क्या मतलब क्या होती है? प्रॉब्लम हो सकती है जीआईटी को। ठीक है, तो ये बोलस जब आपका ईसोफेगस या फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में आता है, तो स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बोलस को लिक्विफाई कर देता है। किस में लिक्विफाई कर देता है? काइम में। क्या? एसिडिक काइम। ठीक है ना, तो अगर ये काइन फॉर्मेशन नहीं होगी तो डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद एक सिक्रीशन आपका और आता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। भाई गैस्ट्रिक जूसेस और कुछ नहीं है, आपके जितने भी स्टमक में ग्लैंड या सेल्स होते हैं उन सभी के सिक्रीशन को एक साथ क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस हैं यहाँ पे लिखे हुए, ये सब आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टमक के कौन से सेल हैं, कौन क्या कहाँ पे है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपके ऑक्सेंटिक सेल हैं वो आपके फंडिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहते हैं। जो ईसीएल सेल होते हैं जिन्हें इंट्रोक्रोमैफिन सेल होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। ये आपके पाइलोरिक एंट्रम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? बॉडी पार्ट है। यहाँ पे आपके जी सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं? गैस्ट्रिन। और आपकी पेप्टिक ग्लैंड्स भी ऑल ओवर द बॉडी एंड फंडिक रीजन प्रेजेंट होती है और वो क्या रिलीज़ करती है? पेप्सिन। ठीक है, तो चीव सेल या पेप्टिक ग्लैंड पेप्सिन करती है रिलीज़। तो यहाँ पे जितना भी आपका हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है स्टमक का, सब एक साथ मिलके बनाता है गैस्ट्रिक जूसेस, जिनका पीएच 1 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं इनके जो फंक्शंस हैं ये नीचे लिखे हुए हैं, और ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, इसकी अच्छे से आप लोग स्टडी कर लेना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना।